हेलो बच्चों और दोस्तों, हमारी जो ग्रामर की सीरीज चल रही है, हम बिल्कुल सीक्वेंस में एक क्रम बाय क्रम एक हमने सिंपल सेंटेंस बिना टेंस के, फिर टेंस के, फिर कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं सभी टाइप के बताए, फिर हमने क्लोज बताए, हमने प्रिपरेशन बताए। अब हमने सिंथेसिस करना, 2 या 3 सेंटेंस होगा सिंथेसिस, वो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कंपाउंड कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। अब आप सभी तरह के सेंटेंस बनाना सीख गए। तो ट्रांसफॉर्मेशन आज हम, जो कि एक वाक्य दूसरे सेंटेंस को दूसरे किसी में सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन करना। जो बच्चा हमने अपने 4-5 वीडियो में सेंटेंस बताया कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को किस प्रकार के सिंपल बनाते हैं, किस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो इस प्रक्रिया को जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या सेंटेंस होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आराम से करते हैं। वही बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है जिसको उसका फॉर्मेशन मालूम है कि 2 से अधिक सेंटेंस मिलकर भी सिंपल कैसे बनता है, कंपाउंड किस प्रकार से बनता है और कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से बनता है। तो उसको जानने के लिए हमारे पहले वीडियो देखिए। तो आज हम, अब देखो, एक सिंपल सेंटेंस है, उसको कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे। ये सेंटेंस है, बीइंग टायर्ड ही फेल asleep। एक ही सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस हमने सिंथेसिस में ये पूरी प्रक्रिया बता दी है। हम पूरा रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा आइडिया जरूर देंगे कि इसमें दो या अधिक सेंटेंस होंगे और जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी और एक कोई जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में या इन्फिनिटिव में, किसी में भी जो कि कन्वर्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हम एक कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस सिंपल को और सिंथेसिस में हम सब प्रक्रिया सिखा चुके हैं। अब सिंथेसिस अगली ट्रांसफॉर्मेशन वही बच्चा कर सकता है जिसको कि जो सिंथेसिस प्रक्रिया आती है। तो अब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बदलेंगे। कंपाउंड सेंटेंस हम इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, जबकि हम क्लोज में भी और सिंथेसिस बता चुके हैं कि कंपाउंड सेंटेंस दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं और किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, कोरिलेटिव कंजक्शन से जुड़ा होता है। हम सब प्रक्रिया बता रखी है। तो क्या करेंगे, इसको जो कि अब एक फाइनाइट वर्ब, 2 फाइनाइट वर्ब बनानी पड़ेंगी और किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से इसको जोड़ जाएगा तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। क्या ही वॉज tired and he, यहाँ कॉमा लगा देंगे, he was tired and he fell asleep। अब हमने जो पार्टिसिपल था उसको ही वॉज टायर्ड एक सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस बना दिया और एंड जोड़ दिया। वह थका था और वह सो गया। दोनों का अलग अलग पूर्ण अर्थ है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज हैं और ये एंड कंजक्शन जोड़ दिया और ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसी से वहां ऐसे आएगा परीक्षा में, यहां लिखा आएगा चेंज दिस सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, चेंज दिस सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो, अब इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे करेंगे, हमने बता रखा है
जो आपको सिंथेसिस प्रक्रिया में या क्लोज में बताया, तो क्या है कि एक सेंटेंस यानी कि लगड़ा और एक पूरा, यानी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर होता है सेंटेंस, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इसको एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। हाँ, ही फेल असलीफ। अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, और अब हमको जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं, अब सबऑर्डिनेट, ही पे फेल असलीफ बस हो गया, बिकॉज हम बिकॉज जोड़ेंगे, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और एंड हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, बिकॉज से जोड़ देंगे, बिकॉज ही वॉज टायर्ड। देखो ये एक इंडिपेंडेंट है, यहां तक ही फेल सिल्वस हो गया, इसको हम इस ऐसा कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने देते हैं। लेकिन जब हम इस जो डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स का मीनिंग है, तो अब इसे बिकॉज ये जो कंजक्शन लगा हुआ है, अगर हम कोई बोले क्योंकि वह सो गया था, तो ये अधूरा रहेगा जब तक हम इसको नहीं लिखेंगे, कारण नहीं बताएंगे क्यों सो गया था। तो ये ही फेल असलीफ वह सो गया था क्योंकि वह क्या थका हुआ था। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, तो और वो अगर हमसे पूछ रहा है कि उसको सिंपल बनाओ, तो हम इसको सिंपल में ऐसे बना देंगे। और अगर वो ऐसे अगर उसको कंपाउंड करें, तो हम इसको कंपाउंड सेंटेंस कर देंगे, ऐसे इसको चेंज कर देंगे। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिसको मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक बात को, इसलिए क्योंकि जो एडवांस लेवल बच्चे होते हैं वे तो तुरंत ही समझ जाते हैं, और वो कितने को मालूम भी है। ये तो कितनी तैयारी, जो कुछ सिखाना, ये जो कमज़ोर बच्चे, जो बिगनर हैं, जो कंपटीशन के लिए अच्छी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्टेप बताना जरूर होता है। जो बच्चा सिंथेसिस जानेगा, सिंथेसिस प्रक्रिया जानेगा, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कंपोजिशन क्या होते हैं, वो ही इसको आराम से कन्वर्ट कर देगा। जैसे किसी फॉर्म दे दो, कॉम्प्लेक्स दे दो सिंपल बना देगा, सिंपल दे दो कॉम्प्लेक्स बना देगा, उसको कंपाउंड बना देगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना देगा, ये प्रक्रिया। और हम एग्जाम्पल देंगे। ये एक सिंपल सेंटेंस है, और ये ध्यान रखिए, अगर सीधा एक फाइनाइट वर्ब और ऐसे कुछ विचार नहीं दिया, उसके साथ कुछ ऐड नहीं हुआ, जैसे कि आई गो टू स्कूल, हमने ये बोल दिया आई वेंट टू स्कूल, और उसमें कोई दूसरा विचार है ही नहीं, तो हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते। जब कोई पार्टिसिपल का, कोई इंफिनिटिव का कोई इसका हिस्सा दिया होगा, जब वो दूसरा विचार होगा, दूसरा उसमें विचार कुछ ना कुछ ऐड होगा उस सिंपल सेंटेंस में, तो ही हम उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, और दूसरी कोई चीज़ दी नहीं है तो उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में चेंज नहीं कर सकते। बीइंग सिक, वो पर्सन वो बीमार होने के कारण या बीमार होते हुए ही को वर्क वे काम नहीं कर सका। अब इसको कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में बना देंगे।